इन्हें अच्छी तरह पता है, दुनिया में एक तू ही तो है जो बिना कहे हमारा दर्द समझ जाती है। और एक मन्नत दे, 2 घड़ी बैठकर तुम्हारे साथ मैंने बात भी ना की, ये भी ना पूछा कि तू खुश तो है ना अपनी शादीशुदा जिंदगी में। बस यूं समझ की मेरी खुशी इसी में है कि सच सबके सामने आ जाए, और सच्चाई तभी सबके सामने आएगी जब तुम सच कहने की हिम्मत करोगी। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, सबके सामने सच आने में ही भलाई है। चलो भवरी, जाके कह दो सबको सच। सही कह रही है तू, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने सौर्य जी और उनके परिवार वालों को सच बताना ही होगा। सच में मासा, अब महसूस हो रहा है कि हमें बहुत पहले यहाँ पर आ जाना चाहिए था। कितना अच्छा लग रहा है अपने लोगों के बीच में, लेकिन कोई बात नहीं, अब आया बाद में आया, सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए, बस यही चाहिए। ठीक तो है ना? सौर्य जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। जानते कितना प्यार करते हैं आपसे। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक। अभी तुम मानो या ना मानो, लेकिन एक बात तो आईने की तरह साफ है, ना तो तुम शौर्य जी को छोड़ पाओगी, ना ही इस हवेली को। और इस बात का अंदेशा हमें तुमसे पहले हो गया। जब से तुम इस घर में आई हो ना, घर में वैभव से छा गया है। चाची के रूप में तेरी माँ को वापस भेज दिया भगवान ने। मैं अपनी बहू को अपनी आंखों से ओझल अब नहीं होने दूंगी इस रस्म के बाद। हाँ, भाई कुछ समझ में ना आ रहा है। तूने मैंने हौसला दिया कि मैं शौर्य जी को जाके सारा सच बताऊं, और सच बताने से पहले उनके साथ ये हादसा हो गया और मैं उन्हें कुछ ना बता पाई, और तुम उन्हें सच बता भी नहीं पाओगी। चना बके जा रही है। सच तो ये है कि ना ही मैं इस हवेली की बींदनी हूँ और ना ही सौर्य जी हमारे बींद। सच क्या है हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। हालांकि तुम्हारा और शौर्य जी का रिश्ता अनजाने में बना, पर अब तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम शौर्य जी को और इस हवेली को छोड़कर नहीं जा सकती। बहुत प्यार करती हो तुम शौर्य जी से, जी नहीं सकती तुम उनके बिना। अनादि जी के कहने पर तुम यहाँ आ तो गई सच बताने के लिए, और यहाँ आकर यहाँ से जाने के सारे रास्ते बंद हो गए तुम्हारे लिए, क्योंकि केवल शौर्य जी और उनका परिवार ही नहीं, बल्कि तुम भी उनसे प्यार करने लगी हो। बस चुके शौर्य जी तुम्हारे दिल में, तुम प्यार